वेल आई एम बैक टू द चैनल विद अ न्यू वीडियो। मैं तुम्हें बताता हूँ कि आज हम क्या कैसे किस तरीके से किन चीज़ों को लेकर जाएंगे। तुम्हें क्लियर होगा कि लास्ट टाइम हमने हिस्ट्री को स्टार्ट किया था, अर्ली मैन एंड इट्स सिविलाइजेशन। टॉपिक को बताते वक्त मैंने तुम्हें कहा था यार थोड़ा सा गला खराब है, उसको एडजस्ट करना। कि पर्टिकुलरली हम इस टॉपिक को दो जगह से कवर अप करने वाले हैं, एक गोयल ब्रदर्स और एक एनसीईआरटी। तुमने देखा होगा, मैंने कहा भी था कि इस चैप्टर को मैं तीन पार्ट्स में बाइफरकेट करूंगा, पार्ट वन, पार्ट टू, पार्ट थ्री। वेल पार्ट वन जब मैंने तुम्हें अर्ली ह्यूमन सिविलाइजेशन के बारे में बताया, प्रॉपर गोल ब्रदर्स से समझाया, पैलेलिथिक क्या होता है, मेसोलिथिक क्या होता है, न्यूलिथिक क्या होता है। वेल इसके बाद मैंने तुम्हें एनसीईआरटी से भी पढ़ाया, तुम्हें टाइम पीरियड्स के बारे में बताया, तुम्हें होमो इरेक्टस, होमो सेपियंस, कैसे ह्यूमंस इवॉल्व हुए, ये सब कुछ बताया। ये फाइनली पार्ट टू रहेगा। वेल क्या पढ़ने वाले हैं, क्या बताने वाला हूँ, यार ध्यान से देखो। तुम्हें नहीं लगता कि आज से पहले हमें कुछ सभ्यताएं देखने को मिलती हैं? बहुत पुरानी सभ्यताओं का मैं जिक्र करता हूँ। क्या तुम्हें नहीं लगता कि तुमने इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में सुना है? क्या तुम्हें नहीं लगता कि तुमने मेसोपोटामिया के बारे में सुना है? ऑब्वियस तुम्हें लगता होगा कि शायद तुमने सुना है, हो सकता है कि तुम्हें नहीं लगता होगा कि तुमने नहीं सुना है। मैं तुम्हें बताऊंगा इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में। अब तुम्हारे माइंड में कुछ डाउट्स होंगे, कुछ सवाल होंगे कि मैं क्या कैसे किस तरीके से कराऊंगा। ये सिविलाइजेशन सभ्यताएं कितनी पुरानी हैं, इन सभ्यताओं के बारे में मुझे कैसे पता है? चलो तो करते हैं स्टार्ट। देखो पहले समझो, टॉपिक को बताने से पहले एक सिंपल बेस लाइन को डेवलप करता हूँ कि पार्ट टू लेकर जा रहे हैं गोल ब्रदर्स। और जब मैं पार्ट टू तुम्हें कराऊंगा तो कुछ टॉपिक्स ऐसे रहेंगे जो एनसीईआरटी में तो नहीं है लेकिन गोल ब्रदर्स में है। कुछ टॉपिक्स ऐसे होंगे जो एनसीईआरटी में एक्स्ट्रा हैं और गोल ब्रदर्स में नहीं है। तो बेफिक्र रहना यार, जो रेफरेंस बुक है उसमें जो टॉपिक्स एनसीईआरटी में नहीं है और रेफरेंस बुक में एक्स्ट्रा है, मैं समझा दूंगा लेकिन ऊपर लिखा हुआ मिलेगा तुम्हें नॉट इन एनसीईआरटी। तो उसको याद नहीं करना है, बस उसको समझ लेना है। और इस चैप्टर को भी मैं दो पार्ट्स में बाइफोकेट करूंगा, मतलब पार्ट टू में दो सेगमेंट रहेंगे। पार्ट टू सेगमेंट वन जब मैं तुम्हें किसके बारे में बताऊंगा प्रॉपर तरीके से, इंडस वैली सिविलाइजेशन। ठीक, फिर पार्ट टू का ही एक सेगमेंट टू रहेगा जब मैं तुम्हें किसके बारे में बताऊंगा, मेसोपोटामिया। क्लियर? तो अभी जो वीडियो है वो कंप्लीटली किसको डेडिकेट लेकर हम चलने वाले हैं? वेल आपका इंडस वैली सिविलाइजेशन को लेकर। चलो तो करते हैं स्टार्ट। अच्छा क्या तुम बता सकते हो कि दुनिया की चार सबसे पुरानी सभ्यताएं कौन कौन सी हैं? एक इंडस वैली सिविलाइजेशन, एक मेसोपोटामिया, एक इजिप्टियन सिविलाइजेशन। ऑब्वियसली तुमने पिरामिड्स के बारे में सुना होगा, नहीं सुना है तो मैं बताऊंगा कि क्या होते हैं। इसके अलावा चाइनीज सिविलाइजेशन को हम देखने वाले हैं। चलो तो करते हैं स्टार्ट। पहले जानते हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन क्या है। यार मुझे एक बात बताओ, क्या तुम्हारे घर में पानी आता है? ऑब्वियस, बिना पानी के तो तुम जीवित नहीं रह सकते। तुम पानी पीते हो तब तुम सरवाइव करते हो। यार मेरे घर में ना समरसेबल लगा है, मैं घर के नीचे से पानी को बोर आउट करके निकालता हूँ। आज से पहले ये सुविधाएं नहीं थी। तो आज से पहले जितनी भी सभ्यताएं बसी है ना, नदी के पास बसी है। तो इंडिया में इस तरफ प्रेजेंट जो पाकिस्तान वाला एरिया है या पंजाब वाला एरिया है, इस तरफ एक नदी बहती थी इंदस। तो इंदस नदी के आसपास पूरी सभ्यता थी। अब बच्चा कहेगा सिविलाइजेशन और सभ्यता क्या होती है? मुझे एक बात बताओ, क्या मैं एक समाज में रहता हूँ? ऑब्वियस। क्या मेरे रहने का, पहनने का, त्योहारों को सेलिब्रेट करने का, खाने का, बोलने का एक तरीका और सलीका है? ऑब्वियस है ना। मैं किसी से कुछ गलत तरीके से तो बातचीत नहीं करता। क्या मेरे अपने धार्मिक रिलीजन है? क्या मेरा अपना एक पहनावा है? तो जब लोगों का अपना एक कल्चर होता है, लोगों की अपनी एक सभ्यता होती है, उसको सिविलाइजेशन कहा जाता है। तो इंडिया में सबसे पुरानी सभ्यता बताओ कौन सी है? इंडस वैली सिविलाइजेशन। अब इंडस वैली सिविलाइजेशन में क्यों बोल रहा हूँ? यार आज से पहले ना लोग नदी के किनारे बसा करते थे। पानी एक आवश्यकता है, बिना पानी के तुम सरवाइव नहीं कर सकते। तो आज से पहले इंडिया में जो ये वाला एरिया है, यहाँ से इंडस नदी होकर गुजरती थी। तो इंडस नदी के आसपास पूरी हमें प्रॉपर सभ्यताएं मिली है। कैसे मिली है तुम्हें बताऊंगा। यार लगभग कब मिली ये भी बताऊंगा, किसने डिस्कवर करी वो भी बताऊंगा। चलो पहले ना कुछ चीजों को समझना है या टाइम पीरियड्स को लेकर मैं बातचीत करूंगा। देखो जो बहुत पुराना टाइम पीरियड था उसको बोलते थे पैलेलिथिक। उसके बाद जो नया टाइम पीरियड आया उसको बोलते हैं म्यूसिलिथिक। जो और नया टाइम पीरियड आया उसको बोलते हैं न्यूलिथिक। याद होगा मैंने तुम्हें समझाया था कि 2.6 मिलियन से लेकर जो 10,000 बीसीई तक का टाइम पीरियड था वो था पैलेलिथिक। जो 10,000 से लेकर 8,000 तक का टाइम पीरियड था वो था म्यूसिलिथिक। जो 8,000 से 4,000 तक का टाइम पीरियड था वो कौन सा था? न्यूलिथिक। न्यूलिथिक के बाद टाइम पीरियड आता है कैलियोलिथिक। यार कैलियोलिथिक में ना हमने, यार ऑब्वियस है ना, क्या आज तुम्हें टूल्स इन्वेंशंस देखने को मिलते हैं? तो आज से पहले जितने भी टूल्स थे वो किसके हुआ करते थे? स्टोन के। तो इस एरा को स्टोन एज भी कहा जाता था। फिर एक कैलियोलिथिक पीरियड आता है।
कैलोलिथिक पीरियड वो पीरियड होता है जब हमने स्टोन्स के साथ साथ कॉपर को आइडेंटिफाई किया था। हमने कॉपर और स्टोन्स को मिक्स करके टूल्स बनाए थे। फिर कैलोलिथिक के बाद आता है ब्रोंज एज। ब्रोंज, जानते हो ब्रोंज, सुना है, गोल्ड, सिल्वर, ब्रोंज। तो ये वो टाइम पीरियड था जब हमने ब्रोंज को एज अ मेटल आइडेंटिफाई किया था। तो जब भी मैं तुम्हें बताऊंगा ना इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में, वो ब्रोंज एज से रिलेट करती है। किस एज? ब्रोंज एज। समझ गए ब्रोंज एज क्या है? पैलेलिथिक, मेसोलिथिक, नियोलिथिक, कैलोलिथिक। कैलोलिथिक के बाद का जो टाइम पीरियड है उसको क्या बोलते हैं? ब्रोंज एज। जब हमारे मेटल्स के आर्म्स एंड वेपन्स बने होते थे। तो जितनी भी सिविलाइजेशंस मैं तुम्हें पढ़ाने वाला हूँ आगे आने वाले टॉपिक्स में, चाहे वो मेसोपोटामिया हो, चाहे वो इंडस वैली सिविलाइजेशन हो, चाहे वो इजिप्टियन हो, चाहे वो चाइनीज हो, सबकी सब सिविलाइजेशन ब्रोंज एज में स्टार्ट हुई है। क्लियर है? लगभग 3500 बीसी, 3500 बीसीई। क्लियर? चलो, तो बच्चे कहते हैं चलिए मैं समझ पा रहा हूँ कि आप हमें इंडस वैली सिविलाइजेशन बता रहे हैं। आपने बताया कि इंडस नदी के आसपास पहले लोग बसा करते थे और उसको एक सभ्यता कहा गया। अब ये सभ्यता क्या मैंने देखी? नहीं, मैंने तो नहीं देखी। क्या तुमने देखी? नहीं, तुमने भी नहीं देखी। मैं तो नहीं था, जिसने किताब लिखी वो भी नहीं था। हालांकि हमें कुछ प्रमाण मिले हैं। अब मेसोपोटामिया लास्ट में लेकर जाएंगे। यार ये सील है, ये सील। सील क्या होती है? यार मुझे एक बात बताओ, मैं क्या एक टीचर हूँ? मैं पढ़ाता हूँ इसलिए तुम मुझे टीचर बोलते हो? अगर कल को मैं तुम्हारा डॉक्टर होता, तुम्हें ट्रीट करता, तुम मुझे डॉक्टर बोलते। वेल, मैं तुम्हारे घर की टंकी सही करता तो मुझे प्लम्बर बोलते। मुझे मैं कुछ और ही लग रहा हूँ। चलो, तो ध्यान से देखिए चलना, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ कि एक्चुअली में मैं जैसा काम करता हूँ मुझे वैसा नाम मिल जाता है। इसी तरीके से आज से पहले जो व्यापारी थे उनके पास इस तरीके की सील मिला करती थी। इंडस वैली सिविलाइजेशन के कुछ प्रमाण दिखा रहा हूँ। ऐसी पूरी की पूरी सभ्यता और शहर हमें मिले हैं। वेल, ये मेसोपोटामिया जिसका हम बाद में जिक्र करेंगे, जो प्रेजेंट डे ईरान, इराक वाला एरिया है, वहां पर ये कुछ सभ्यता मिली है। चलो, तो बच्चा कहता है पहले मुझे बताओ यार कि जब आप इंडस वैली सिविलाइजेशन बताओगे तो समझाओगे क्या? देखो सुनो, इंडस एक नदी का नाम है। इंडस के आसपास जो शहर मिले उस शहरों को हमने बोल दिया इंडस वैली सिविलाइजेशन। अब यार शहर तो बहुत सारे थे, बहुत सारे शहर थे। एग्जाम्पल के तौर पर तुम्हें मैप में कुछ चीजें दिखाता हूँ। पहले इंडस वैली सिविलाइजेशन में केवल एक शहर नहीं था, हड़प्पा, मोहनजोदाड़ो, लोथल, इनका मैं जिक्र करूंगा। इंडिया है, इंडिया में क्या 28 स्टेट्स हैं? क्या तुमने दिल्ली का नाम सुना है? ऑब्वियस। क्या तुमने बेंगलोर का नाम सुना है? ऑब्वियस। क्या तुमने सहारनपुर का नाम सुना था? नहीं, मुझे नहीं लगता। तो एक्चुअली में तुम उनको जानते हो जो सिटीज फेमस होती हैं। दिल्ली में कुतुब मीनार है, ताजमहल आगरा में है। तो तुम उन सिटीज के बारे में पढ़ते हो और जानते हो जो फेमस है। तो इंडस वैली सिविलाइजेशन के पास शहर तो कई सारे थे, लेकिन जो सबसे फेमस और सबसे बड़े शहर थे जहाँ से पुराने समय में बहुत ज्यादा व्यापार होता था, वो शहर कौन से थे? हड़प्पा, मोहनजोदाड़ो, लोथल। तो जब मैं तुम्हें इंडस वैली सिविलाइजेशन पढ़ा रहा हूँ ना, तो मैं तुम्हें बेसिकली फालतू के शहर नहीं बताऊंगा, मैं तुम्हें मेन शहर बताऊंगा। हड़प्पा के बारे में बताऊंगा, मोहनजोदाड़ो के बारे में बताऊंगा, लोथल के बारे में बताऊंगा। तो ये मत कहने लग जाना कि इंडस वैली सिविलाइजेशन में क्या केवल 3 ही शहर थे। शहर और सभ्यताएं कई सारी थी, लेकिन जो मेन सिटीज थे उनको हम पढ़ेंगे। तो बच्चे कहते हैं ठीक है मैं समझ गया। यार घर में ना जब तुम छोटे थे ना, जब तुम्हारा नामकरण नहीं हुआ होगा, तो घर में तुम्हें मम्मी मुन्ना, गुड्डा इस नाम से बुलाती होगी। आज तुम्हारा नाम होगा, कुछ ना कुछ तो रखा होगा। तो वही चीज मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि इंडस वैली सिविलाइजेशन को ना सिंधु सरस्वती सिविलाइजेशन भी कहा जाता है। याद रखना, इंडस वैली सिविलाइजेशन को क्या भी बोलते हैं? सिंधु सरस्वती सिविलाइजेशन। चलो, अब देखो, तुम में से ना कुछ लोग कमेंट करते हो वीडियो के नीचे कि सर आप जिस बुक को फॉलो कर रहे हो ना वो एनसीईआरटी तो नहीं है, आप तो रेफरेंस बुक करा रहे हैं। यार मुझे एक बात बताओ, क्लास 9th में आ गए, रटकट तो नहीं लिखते? समझा रहा हूँ, समझ में आ रहा है? जस्ट अगर मैं किसी भी टॉपिक को बीच में से बताऊंगा ना, तुम्हें क्लियर नहीं होगा। और इस साल की एनसीईआरटी में यही दिक्कत है कि चीजें डायरेक्ट है। हालांकि रेफरेंस बुक में चीजें थोड़ा एलिबरेटिव वे में दी हैं, तो मैं तो पूरा पढ़ाऊंगा, आप याद मत कीजिएगा। देख रहे हो यहाँ पर नोट इन एनसीईआरटी लिखा है, तुम्हें याद नहीं करना है, बस जनरल नॉलेज के लिए समझ लेना है। समझ गए ना? एनसीईआरटी में टॉपिक गिवन नहीं है, ये टॉपिक तुम्हारी रेफरेंस बुक गोयल ब्रदर्स में गिवन है। चलो, अगर तुम्हें नहीं पता चल रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ, तो तुमने मेरी पुरानी वीडियोस नहीं देखी, जाओ प्लेलिस्ट को चेक करो, हिस्ट्री को स्टार्टिंग से फॉलो आउट करो। चलो, तो देखते हैं क्या है। एक्सप्लेन एक्सप्लेन द डिस्कवरी ऑफ द हड़प्पा सिविलाइजेशन। मैं तुम्हें बताऊंगा किसके बारे में? हड़प्पन सिविलाइजेशन के बारे में, और प्रॉपर तरीके से बताऊंगा। सुनो यार, बहुत ध्यान से देखना। दो शहरों का हम बातचीत करेंगे इंडस वैली सिविलाइजेशन में, एक हड़प्पा और एक हड़प्पा के साथ साथ मोहनजोदाड़ो। अच्छा, मुझे ना दो तीन चीजें तुम्हें और बतानी रहेंगी। सुनो यार, क्या मैं एक इंसान हूँ? ऑब्वियस हूँ। तो तुम्हें नहीं लगता कि हमारा अपना एक कल्चर और एक सभ्यता रही है? बहुत ध्यान से सुनना जिस टाइम पीरियड के बारे में बताऊंगा। पहले ना आर्यंस के बारे में समझो।
ये आर्यंस के बारे में समझना बहुत जरूरी है। अगर तुम आर्यंस के बारे में नहीं समझ पाए ना, तुम्हें बहुत डाउट हो जाएंगे यार। मुझे एक बात बताओ, कल को मैं क्या अपने बारे में कुछ बुरा कहूंगा? नहीं, ऑब्वियस मैं तो अपने बारे में अच्छा बोलूंगा। तो इंडिया को आज से पहले किसने कंट्रोल किया था? ब्रिटिशर्स। तो ब्रिटिशर्स का ऐसा कहना था, हम इंडियंस आर्यन वंश के लोग हैं। अब ये आर्यन वंश क्या है? सुनो, ऋग्वेद के बारे में सुना है? ऑब्वियस तुमने सुना होगा। ऋग्वेद नहीं तो अगले हिस्ट्री के चैप्टर में पढ़ाऊंगा। हम लोग आर्यन वंश के लोग हैं, ऐसा ब्रिटिशर्स ने हमें बोला। अब ये आर्यन वंश क्या है, बहुत ध्यान से सुनना। एक्चुअल में ऐसा माना जाता है कि वेस्टर्न कंट्रीज के लोग इंडिया में आते हैं, तो वेस्टर्न कंट्रीज के लोग जो इंडिया में आए वो आर्य वंश के लोग थे। उन्होंने हमें कल्चर दिया, उन्होंने हमें प्रथाएं दी, उन्होंने हमारे कल्चर को डोमिनेट किया। तो आज से पहले ऐसे माना जाता था, जब इंडस वैली सिविलाइजेशन को हमने डिस्कवर नहीं किया था, कि हम इंडियंस आर्यन वंश के लोग हैं, और ये आर्यन वंश के लोग वेस्टर्न कंट्रीज से आए हैं, और इन्होंने इंडिया को डोमिनेट किया और हमारी आगे की कल्चर आ गया। मतलब मैं ये बोल रहा हूँ यार, कि ब्रिटिशर्स की दी गई थ्योरी है ये, कि ब्रिटिशर्स ने ऐसा बोला कि इंडियंस आर्यंस हैं। आर्यंस मतलब वेस्टर्न कंट्रीज से कुछ लोग इंडिया में आते हैं, इंडिया में आकर अपना झंडा लहराते हैं, और उसके बाद ब्रीडिंग करते हैं, रिप्रोड्यूस करते हैं, और हम लोग मल्टीप्लाई हो जाते हैं। तो ऐसा बोला जाता था। इसके बारे में इन डेप्थ तुम्हें बताऊंगा अगले चैप्टर में हिस्ट्री के, कि हम लोग आर्यन कल्चर से बिलोंग करते थे। ये थ्योरी बिल्कुल ही गलत थ्योरी है, और इस चीज को गलत प्रूव भी किया गया जब हमें किस चीज के बारे में पता चला? इंडस वैली सिविलाइजेशन। यार एग्जांपल के तौर पर ना, आज से पहले कुछ लोग बोलते थे कि अर्थ स्क्वायर है, लेकिन बाद में प्रूव किया गया कि अर्थ सर्कुलर है। तो ये थ्योरी क्या हो गई? गलत। तो जो ये थ्योरी है ना, प्रोबेबली कि हम आर्यंस हैं, ये थ्योरी ब्रिटिशर्स के द्वारा दी गई है। क्यों? ब्रिटिशर्स इंडिया में आते हैं, क्या हम इंडियंस को रूल करते हैं? यार ऑब्वियस है ना। मैं तुम्हें कैसे बताऊंगा कि मैं सुपीरियर हूँ? तुम्हें ये क्या करके तुम जंगली हो? तो ब्रिटिशर्स आते हैं, इंडिया को डोमिनेट करते हैं और कहते हैं कि तुम लोग जंगली हो। तो उन्होंने ये सभ्यता दी थी कि हम लोग पर्टिकुलरली आर्यंस आर्यंस वंश के लोग हैं। एक्चुअली में ऐसा नहीं है, हमारी सभ्यता बहुत पुरानी रही है। मोहनजोदाड़ो का जब मैं जिक्र करूंगा, हमारे पास पूरी प्रॉपर नालियां थी, हमें सैनिटेशन साफ सफाई के बारे में पता था, हमारे पास पक्के घर और सड़कें थी। तो ऑब्वियसली हम जंगली लोग नहीं थे जैसा कि ब्रिटिशर्स ने कहा, और वो चीज मैं तुम्हें प्रूव करूंगा। चलो तो पहले देखते हैं कि इंडस वैली सिविलाइजेशन को डिस्कवर कब और कैसे किया गया। तो 1921 में एक आर्कियोलॉजिस्ट थे जिनका नाम क्या था? दयाराम साहनी। चलो तो देखो, वेल ये वो आर्कियोलॉजिस्ट थे जिनका मैं जिक्र करूंगा, दयाराम साहनी। यार 1921 में दयाराम साहनी वो आर्कियोलॉजिस्ट थे जिन्होंने सबसे पहली बार कुछ फूटे अवशेष हड़प्पा शहर के पाए। 1922 में एक रखलदास बनर्जी थे। रखलदास बनर्जी वो थे जिन्होंने पर्टिकुलरली मोहनजोदाड़ो को ढूंढा। समझ गए ना? यार एक इंसान कौन? दया। इन्होंने पर्टिकुलरली किसको डिस्कवर किया? हड़प्पा। और उसके बाद जो रखलदास बनर्जी थे उन्होंने किसको डिस्कवर किया? मोहनजोदाड़ो। और यार कंफ्यूज मत हो ना, मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। देखो, इंडस वैली सिविलाइजेशन के पास सबसे पहला शहर जिसको डिस्कवर किया गया वो हड़प्पा था। उसके बाद किसको डिस्कवर किया गया? मोहनजोदाड़ो। शहर और भी थे जिनको डिस्कवर किया गया, लेकिन अगर मैं उनका जिक्र नहीं कर रहा हूँ ना, तो रीजन क्या है? वो इतने इंपॉर्टेंट नहीं थे, वो इतने डेवलप नहीं थे। तो सबसे पहले अगर मैं तुमसे पूछता हूँ कि इंडस वैली सिविलाइजेशन की किस सिटी को डिस्कवर किया था, तो आप क्या कहेंगे? हड़प्पा। दूसरी सिटी कौन सी थी? मोहनजोदाड़ो। चलो मैं कुछ क्लिपिंग्स दिखाता हूँ यार, और मैं बोलते चलूंगा, मेरी बात को सुनते चलना। ये कुछ अवशेष देखना यार। जब इंडस वैली सिविलाइजेशन को डिस्कवर किया गया, ये अवशेष देख रहे हो? ये सारे के सारे तुम्हें अवशेष दिख रहे होंगे, ये इंडस वैली सिविलाइजेशन के रिमेन्स हैं। देखो कितना कुछ है, कितना कुछ हमें मिला है। मतलब यार सभ्यता रही है लोगों की अपने आप। मतलब ऑब्वियसली सील्स हैं जिसको व्यापार के लिए यूज किया जाता था, और तुम्हें इमेजेस दिखाऊंगा भी। तो ये देखो, ये कुछ लेआउट है। मतलब ऐसा माना जाता है कि जब मोहनजोदाड़ो के हम चित्र को देखते हैं, तो मोहनजोदाड़ो पूरा प्रॉपर एक शहर था, और ये शहर बहुत सही तरीके से बसा हुआ था। इस शहर का जो ऊपर उठा हुआ पोर्शन, इसको बोलते थे सिटाडिल। क्या बोलते थे? सिटाडिल। इसको एक्रोपोलिस भी कहा जाता था। यहाँ पर उस समय के राजा लोग रहा करते थे नॉर्मली। फिर ये अमूमन आम पोर्शन हो गया, यहाँ आम लोग रहते थे। और ये सिविलाइजेशन इतनी ज्यादा डेवलप थी कि सिविलाइजेशन के चारों तरफ बाउंड्री वॉल भी बनाई हुई थी यार। क्यों? ताकि बाहर ना आए, ताकि लोग इस पर अटैक ना कर सकें। तो जब मैं इस सिविलाइजेशन की बातचीत करता हूँ, तो ये उस समय की वन ऑफ द मोस्ट एडवांस सिविलाइजेशन में से एक है। जब आप इंडस वैली सिविलाइजेशन को डिस्कवर करते हैं, तो दो थ्योरीज गलत साबित हो गई। कौन सी? नलीफाइड मतलब होता है कैंसिल आउट। मतलब पता है मैं क्या बोल रहा हूँ? हम इंडियंस आर्यन वंश के लोग नहीं है। हो सकता है प्रोबेबली हो, लेकिन एक्चुअली में ऐसा नहीं है। ये ब्रिटिशर्स के द्वारा द्वारा दी गई थ्योरी थी, जो कि गलत थी, कि वेस्टर्न कंट्रीज के कुछ लोग आते हैं, वो रिप्रोड्यूस करते हैं, और हम मल्टीप्लाई करके इंडियंस बन जाते हैं।
तो इंडियंस का ओरिजिनेशन कहाँ से हुआ था? आर्यन से। एक्चुअल में ये था ही नहीं। ऐसा हो सकता है प्रोबेबली कि इंडस वैली सिविलाइजेशन से हम बिलोंग करते हो, हम मोहनजोदाड़ो, हड़प्पा, ये इन शहर, इन तबके के लोग हैं। तो जो दो डिस्कवरीज थी, जब इन दोनों को डिस्कवर किया जाता है, मोहनजोदाड़ो और हड़प्पा को, तो ये चीज फोर श्योर हो जाती है कि हम आर्यंस नहीं थे। और लगभग लगभग मैं 4,500 साल पुरानी बातचीत कर रहा हूँ, 4,500 साल पुरानी सभ्यता की। और वेल इतनी नहीं, अभी और भी कुछ चीजों को लेकर हम बातचीत करेंगे। ये सील्स हैं जिसका भी मैं जिक्र करने वाला हूँ, ये आर्यंस हैं। अभी ये एक सिटी का लेआउट है जिसको मैं तुम्हें प्रॉपर इन डेप्थ बताऊंगा कि उस समय के शहर कैसे होते थे। बस ये बेसिक स्ट्रक्चर है, ये तुम देख सकते हो। ये हड़प्पन सिविलाइजेशन के कुछ रिमेन्स है। यार ये पूरे शहर के शहर हैं, मिट्टी के अंदर से धसे हुए निकले हैं। फार्मर जब खेती बाड़ी करते थे उनको कुछ अवशेष मिलते थे, उन्हें लगा मेरी जमीन तो मेरा सामान। जब बाद में आर्कियोलॉजिस्ट ने बहुत सिस्टमेटिकली खुदाई की तो बड़े बड़े शहर, बड़े बड़े स्ट्रक्चर्स निकले। यार ये डॉकयार्ड है। डॉकयार्ड क्या होता है सुनो, आज से पहले भी इम्पोर्ट एक्सपोर्ट होता था यार। ये लोथल है, इसको जरा दिखाता हूँ, सुनो। देखो कितने होशियार लोग थे यार। ये बाहर गंगा नदी बह रही है, कैसी बात कर रहे हो, इंडस नदी बहेगी, गंगा थोड़ी। ये बाहर इंदस नदी बह रही है, तो उन्होंने इंदस नदी नदी के पानी को डाइवर्ट करके कैनाल बनाया, और कैनाल बनाकर अपने आर्टिफिशियल शिप बना लिए। यार जहां पर तुम जहाजों को बांधते हो, जहां पर तुम जहाजों में सामान ला देते हो, उसको बोलते हैं डॉकयार्ड। तो आज से पहले इंपोर्ट एक्सपोर्ट करने के लिए, अगर मैं तुमसे पूछता हूँ ना, इंपोर्ट एक्सपोर्ट करने के लिए किसका यूज करते थे? ऑब्वियस है ना, इंडिया। केवल इंडिया तक सीमित नहीं था, हम लोगों ने ईरान इराक तक अपना सामान पहुंचाया है। हमें विजिबल साइंस मिलते हैं, तो मैं बताऊंगा। मैसोपोटामियन सिविलाइजेशन की बातचीत कर रहा हूँ। तो हम लोग जब इंडिया से सामान मैसोपोटामिया को लेकर जाते थे, सी के थ्रू लेकर जाते थे। और लोथल एक डॉकयार्ड था, मतलब लोथल एक ऐसी जगह थी जहां से जहाजों का, जहाज समझ गए, वाटर में जो शिप चलते हैं, वो सामान को लोड अनलोड करते थे। तो तुम्हें नहीं लगता यार कितना एडवांस सिविलाइजेशन रही होगी उस समय की? मोहनजोदाड़ो की अगर मैं बातचीत करता हूँ, प्रेजेंट डे, अब यार पहले तो इंडिया और पाकिस्तान ही की था। मोहनजोदाड़ो का मेन हिस्सा इस समय कहाँ पर लाई करता है? पाकिस्तान। पाकिस्तान का कौन सा शहर? लड़काना डिस्ट्रिक्ट, याद रखना ये चीज। हड़प्पा भी इस समय पर प्रेजेंट कहाँ पर लाई करता है? पाकिस्तान। पाकिस्तान का कौन सा शहर? साहिवाल। हालांकि इनका मेजोरिटी ऑफ पोर्शन पाकिस्तान में लाई करता है, कुछ हिस्सा इनका कहाँ पर भी लाई करता है? इंडिया में। तो अब यार ये दिक्कत है। इसके अलावा अगर मैं बातचीत करता हूँ तो इतना समझ गए ना कि बेसिकली जो मैं जिक्र करूंगा, एक हड़प्पा का करूंगा, एक मोहनजोदाड़ो को करूंगा। लोथल मैंने तुम्हें बता दिया कि एक डॉकयार्ड है, यहाँ से शिप्स को लोड अनलोड किया जाता था। मैंने कुछ क्लिपिंग्स लगाई है यार ताकि तुम देख सको ये सिविलाइजेशन कितनी एडवांस थी। इस सिविलाइजेशन की तुम एक बार दोबारा देखो क्लिपिंग। अगर मैं सिविलाइजेशन की बातचीत करता हूँ, इस सिविलाइजेशन में कुछ सभ्यता मिली है, प्रॉपर एग्रीकल्चर लोग किया करते थे, प्रॉपर मार्केट्स हुआ करती थी। देख लो इन लोगों को घड़ा तक बनाना आता था, पहिए का आविष्कार हो चुका था। यार ये तो बहुत पहले हो गया था। इन लोगों ने पहिए के थ्रू पोर्ट को बनाया। सिर्फ इतना ही नहीं, इनके पास पक्की मकाने थे। यार तुम्हारे घर में ना जो ईंट है, वो ईंट को बेक किया जाता है भट्टी में, तब वो पक्की ईंट बनती है। तो इनके पास पक्की पक्की ईंटें थी। इनके स्ट्रक्चर तुम देख रहे हो। अच्छा एक चीज ध्यान से देखना यार, मोहनजोदाड़ो को ना मोहनजोदाड़ो क्यों कहा जाता है? हर चीज के पीछे स्पेसिफिकली कारण होता है। जब मोहनजोदाड़ो की डिस्कवरी की जाती है, तो मोहनजोदाड़ो की डिस्कवरी करते वक्त जब खुदाई करते हैं, तो खुदाई करके कंकालों का, लाशों का ढेर मिलता है। तो मोहनजोदाड़ो में मोहन का मतलब क्या होता है? माउंट ऑफ डेड। माउंट ऑफ डेड समझ गए, लाशों का ढेर। तो जैसी मोहनजोदाड़ो की खुदाई की गई और मोहनजोदाड़ो शहर को ढूंढा गया, हमें लाशों का एक ढेर मिला, बहुत सारी लाशें, बहुत सारी। अब लाशें मतलब कंकाल से मेरा मतलब है। तो इसलिए मोहनजोदाड़ो को वहीं से नाम क्या पड़ गया? माउंट ऑफ डेड। तो माउंट ऑफ डेड का मतलब क्या होता है? मोहनजोदाड़ो। वेल मोहनजोदाड़ो ही नहीं, इंडस वैली सिविलाइजेशन में लगभग 1300 साइट्स को डिस्कवर किया गया था। लेकिन मैं फेमस साइट्स का जिक्र करने वाला हूँ। ये भी एनसीईआरटी में नहीं यार, तो मैं ज्यादा इन डेप्थ नहीं जाऊंगा, ध्यान से देख लेना। ये वो साइट्स है: लोथल, कालीबंगम, पन्नावली, सुत्तेकदुकर, अलमिगरपुर, धुलविरा। ये प्रेजेंट है कहाँ पर थी, वो स्टेट्स का नाम है। और यहाँ पर क्या क्या चीजें मिली डॉकयार्ड, मैंने तुम्हें बता दिया था। टेराकोटा क्या होता है? यार तुम्हारे घर में दिए देखे, दिए दिवाली पर, तो जो तुम दिवाली पर दिए देखते हो ना, वो पक्की मिट्टी के होते हैं। तो जब कच्ची मिट्टी को बेक करते हैं, तो बेक करने के बाद वो मिट्टी पक्की हो जाती है, उसको टेराकोटा बोलते हैं। हमें फोर्ट, किले मिले, हमें पक्की दीवारें मिली, हमें पर्टिकुलरली लोगों का सेटलमेंट मिला, वाटर रिजर्वायर। यार इन लोगों ने पानी को कंजर्व किया था, इनके अपने खुद के तालाब थे। तो ये सब चीजें हमें मिली है इन जगहों पर। तो बस ये मैंने नाम जिक्र किया, इमेजेस दिखा देता हूँ ताकि तुम थोड़ा और एक्साइटेडली रिलेट कर सको, तुम्हें चीजें क्लियर हो। ये लोथल है, लोथल समझ गया ना, डॉकयार्ड जिसका मैंने जिक्र किया था।
ये ऐसे अवशेष मिले हमें रियलिटी में। ये कालीबंगम है, देख रहे हो किस तरीके की दीवारें हमें मिली है। कालीबंगम के बाद ये बनबली है। यहाँ पर कुछ ऐसे स्ट्रक्चर मिले, टैंक लाइक स्ट्रक्चर, जिसमें कि लोग वाटर को कंजर्व करते थे। ये आपका सिकंदरगढ़ है, देख लो किस तरीके से पूरा प्रॉपर एक सिटी मिल गई। तो मतलब ऑब्वियस यार, ये अलीमगढ़पुर है। तुम्हें देखकर लग रहा होगा कि यहाँ पर पूरी प्रॉपर इमारतें हैं। अब चीजें खंडर है, टूट फूट चुकी हैं, लेकिन आर्कियोलॉजिस्ट ने जब चीजों को टेस्ट किया, देख रहे हो, तो उन्हें लगा कि आज से पहले यहाँ पर कहीं ना कहीं प्रॉपर तरीके से क्या एग्जिस्ट करती थी, सिविलाइजेशन। चलो, तो मुझे लगता है कि यहाँ तक तुम्हें चीजें बहुत प्रॉपर तरीके से क्लियर हुई होंगी। इसके बाद मैं तुम्हें और प्रॉपर तरीके से बताऊंगा, एक एग्जाम्पल में हिंट देता हूँ ताकि क्यूरियोसिटी बिल्ड हो। मैं तुम्हें बताऊंगा प्रॉपर तरीके से कि शहरों का स्ट्रक्चर कैसा था, बहुत प्रॉपर सिस्टमेटिकली कुछ वीडियोस लगाई हैं। मैं तुम्हें बताऊंगा इसके अलावा पर्टिकुलरली एक्रोपोलिस क्या होता है, वहां पे सड़कें कैसी थी, नालियां कैसी थी, हाइजीन कैसा था, टॉयलेट्स कैसा था। वेल, तो इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। मिलते हैं इस चैप्टर की अगली वीडियो के साथ। वेल, अगर तुम्हें वीडियोस पसंद आ रही है ना यार, तो मोटिवेट करो यार, वीडियो पे लाइक करो, वीडियो पे कमेंट करो, और वेल वीडियो को शेयर करो, ताकि मैं कंसिस्टेंसी के साथ, मोटिवेशन के साथ वीडियोस को क्रिएट करूं। वेल, मिलते हैं अगली वीडियो में। दैट्स ऑल, थैंक यू।